तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड वीडियो लेके आए हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आज है, तो इधर करके लाइट की जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है आपको थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि नीचे लिखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को किस तरह से हमने करना है, कौन से पॉइंट्स है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किन किन के बीच में, 4πr² और ψ² r, इनके बीच में होगा। जैसे हमने ψ² r का बनाया, इसी तरह से इनके बीच में ये ग्राफ होगा। तो पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने आप चेक करिएगा। जो पहला पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि ये हमेशा ही पॉजिटिव साइड की तरफ ही चलेगा। ओके, वीडियो के एंड में हम तीनों तरह के ग्राफ्स को कंपेयर कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पहले हम इसमें देखिए, पहला पॉइंट आप पॉजिटिव की तरफ रहेगा, दूसरा सेम उसी तरह से जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड भी होगी n-l-1। तो इसी के ऊपर जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ की लेंथ होगी वो रेडियल नोड के ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए। जो फोर्थ पॉइंट इसमें आपने याद रखना है वो क्या है कि जो इनकी स्लोप्स है, जो स्लोप्स है ग्राफ की, जो ग्राफ की स्लोप्स है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगी। ये आप याद रखिए बच्चों, ये हमेशा इंक्रीजेज रहेगी, कभी डिक्रीज नहीं होगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि ψ² की स्लोप डिक्रीज करती है, इसमें क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें से और थोड़ा सा अलग भी है, वो इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और फर्दर ये जो ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल, ये सभी के सभी मिनिमम से शुरू होंगे, मिनिमम या 0 0 से। आपने देखा होगा पिछले जो ग्राफ्स हैं ψ/r और ψ² में s तो हमेशा मैक्सिमम से शुरू होता है, बट इसमें कोई मैथमेटिकल रीजंस हैं जिनके कारण ये ओरिजिन से शुरू होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम ये 4 पॉइंट्स को देखते हुए वीडियो को फर्दर मूव करते हैं। और जिस पर्पज़ के लिए हमने ये वीडियो बनानी शुरू की है ग्राफ्स के लिए, तो ग्राफ्स हम बनाने लगे हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम लेंगे 1s ऑर्बिटल का। ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है। 1s ऑर्बिटल देखिए किस तरह से हमने बनाना है। ये 4πr² ψ² का जो इनका कर्व है, देखिए ये बीच में r के बीच में। अब हम चेक करें, पहला पॉइंट क्या करना है आपने, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपने नोड निकालनी है। तो इसके लिए आप नोड निकालिए, इसमें नोड आएगी n-l-1। तो क्या आ जाएगा 1 0 और 1। तो हमारे पास ये कितनी आ गई 0। नोड तो कोई है ही नहीं, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने गलती नहीं करनी, एस बच्चे मैक्सिमम पे ले जाते हैं, नो। आपने देखना है ये अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का कर्व है, तो ये सारे के सारे मिनिमम से, एस को हम यहाँ से शुरू करेंगे और कोई भी नोड नहीं है तो किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ये हमारे पास क्या आ गया 1s का ग्राफ, और ये रहेगा पॉजिटिव साइड पे। तो इस तरह से ये 1f का हमारे पास ग्राफ आ गया। एक बार ये देख लीजिए, फिर फर्दर हम आगे चलें। ये सारा हो गया, अब हम इसको रब करने लगे हैं। तो देखिए ये फर्दर किस तरह से चलेगा। पॉइंट्स हो गए हैं जितने भी चाहिए। अब ये 1s ऑर्बिटल के बाद हम बनाएंगे 2s ऑर्बिटल का। अब 2s ऑर्बिटल का ग्राफ बना लेते हैं। 2s ऑर्बिटल की ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट आप रेडियल नोड निकालिए। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1। तो क्या आएगा बेटा 2 - l कितना है 0 - 1। तो हमारे पास आ गई नोड 1। अब नोड 1 है, आपको पता है ग्राफ के साथ नीचे जो x एक्सिस है वहां पे टच करेगी ये। तो चलिए अभी 2s का 4πr² ψ² और r, इसका ग्राफ बनाएंगे। पॉइंट आपको याद ही है, s आपने ओरिजिन से लेना है। और देखिए याद एक चीज और रखनी है आपने
कि ये इनकी जो स्लोप है ये इंक्रीजेस होगी ना कि डिक्रीजेस। अब कैसे, ये देखिए पहले आप यहाँ से एक स्मॉल कर्व बनाइए और इधर इस तरह से, यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। चेक करिए, दिस इज नोड, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हमारे पॉइंट्स तो आपको याद ही है। कौन कौन सा पॉजिटिव साइड हो, ये पॉजिटिव साइड है। दूसरा नोड निकालिए, नोड निकल आ गई। तीसरा लेंथ, ये देखिए इतनी लेंथ हो गई ग्राफ की। फोर्थ पॉइंट आपने याद रखना है, इनकी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है। और लास्ट पॉइंट एस, जैसे इसमें एस है तो पी हो डी कोई भी हो, ये हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो आप चलिए पी का बना के देखते हैं कोई भी। चलिए हम टू पी की जगह 3p लेते हैं। इस बार 3p का हम ग्राफ बनाएंगे। पहला पॉइंट आपने क्या करना है, नोड निकालनी है, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1। तो n कितना है बच्चों 3, ये 3 आ गया, माइनस l कितना है 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 2 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया 1। इसकी भी जो रेडियल नोड है वो 1 आ गई। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3p ऑर्बिटल की किस तरह से, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर बाय r। तो चलिए अब 3p की बात तो सेम है, इसको ओरिजिन पे रखना है और ये और इंक्रीजिंग स्लोप। आप देखिए दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आया, दोनों आइडेंटिकल ग्राफ्स बन गए। तो यही इसकी एक स्पेशलिटी है, इस तरह के जो ग्राफ्स आएंगे वो हमेशा ओरिजिन से शुरू होंगे। और फर्दर हम 3D का बना के देख लेते हैं एक बार, 3D का ग्राफ भी बना लें। आज हम ऑलमोस्ट सभी जो ग्राफ्स हैं कर लेंगे ताकि जो कोई भी आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके। हम D का ग्राफ देखते हैं, 4D का ग्राफ क्या करेंगे, अब तो आपके टिप्स पे आगे होंगी ये चीज़ें। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, बस आपने वीडियोज अच्छी तरह से समझनी है, बार बार देखनी है ये चीज़ें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना आए एग्ज़ाम के दौरान। और ये 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 माइनस 1 फिर 1 आ गया। तो सेम ग्राफ, फिर वही इसमें आपके तो ये टिप्स पे अब आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिस वो परफेक्शन लाती है और आप डे बाय डे परफेक्शन के साथ चलें, प्रैक्टिस करिए। क्या आएगा, डी है तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा इस तरह से चलेंगे, ग्राफ तो फिर सेम ही, स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप देखेंगे ये सारे ग्राफ्स ऑलमोस्ट एक जैसे आई जा रहे हैं और एक्स एक्सिस की तरफ ही ये मूव करेंगे, ये बिल्कुल मैक्सिमा से शुरू नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इन तीनों की एक बार रिकैप्चुलेशन करें, साई स्क्वायर आर, साई बाय आर, और ये हमारे पास जो आज वाला ग्राफ है। तो इस तरह से चलेंगे। तो चलिए आज हम इनको कंक्लूड कर लेते हैं किस तरह से चलेगा, 1 बाय 1। एक बार मैं सारे जितने भी ग्राफ्स हैं वो उनको देखिए। पहला हमने क्या करना है, साई बाय आर, दूसरा साई स्क्वायर बाय आर, थर्ड हमने किया 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ्स हैं, इनमें पहला पॉइंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे रहेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड पर रहेगा और ये भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड पर रहेगा। ये अच्छी तरह समझना, ये हम समराइज कर रहे हैं। दूसरा, सब में रेडियल नोड का फार्मूला सेम है, n माइनस एल माइनस 1, इसमें रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, लेंथ ऑफ ग्राफ, जो लेंथ ऑफ ग्राफ है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियल नोड पे। तो ये सभी में सेम आ जाएगा, सभी में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ पॉइंट याद रखने वाली बात ये है कि ये दोनों साइड मूव करता है तो इसमें स्लोप का कोई केस नहीं आएगा, बट इसमें जो स्लोप है वो किस तरह से जाएगी, वो स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसमें
जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग, हम ऐसे करके ये लिख देते हैं, ये डिक्रीजिंग स्लोप्स हैं और ये कौन सी स्लोप्स हैं, इंक्रीजिंग स्लोप्स हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, एस इनमें मैक्सिमम से शुरू होगा और इसमें भी एक्स मैक्सिमम से शुरू होगा, और पी और फर्दर डी, पी और डी ये मिनिमम और ये भी मिनिमम। तो कुछ भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप बस ये हमारी वीडियोस को पूरी तरह से जो एंड तक देखिए, आपको समझ लग जाएगी। और भी बहुत सारे हम जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल स्टडी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जरा सा कॉन्सेप्ट करवा के हम छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल को हम अच्छी तरह से ग्रिप करेंगे। इसमें एस, पी और डी ये सभी के सभी बच्चों मिनिमम पे रहता है। तो इन तीनों तरह के जो ग्राफ्स है उनको आपने ग्रिप करना है। इसको कहते क्या है, इस ग्राफ को इन्हें बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन के ग्राफ्स, और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ, और ये आज हमने किया ही है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से ये तीनों जो ग्राफ्स हैं वो चलेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे और तीनों ही ग्राफ्स उसके बना देंगे। तो चलिए चलते हैं जी ये वाले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। देखिए कोई एक ग्राफ लेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ पे लेंगे जी, चलिए हम 5D लेंगे, 5D सभी में 5D का ग्राफ बनाएंगे। पहले हम रेडियल नोड निकाल लें। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, दिस इज 5 माइनस एल के लिए ये 2 माइनस 1। अगर आपको वैल्यूज में दिक्कत है हम लिख देते हैं L इज इक्वल टू 0 फॉर S, L इज इक्वल टू 1 फॉर P, L इज इक्वल टू 2 फॉर D, L इज इक्वल टू 3 फॉर F, L इज इक्वल टू 4 फॉर G। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी याद रखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बाद ये सब शेल अजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। इनकी हम एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे कि इनके क्या फुल फॉर्म्स हैं, वो भी हम इसी वीडियो के साथ लिंक दे देंगे कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या है। ओके, अब जितना चाहिए उतना हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, इसके बारे में फर्दर देखें। तो नोड कितनी है हमारे पास, 3 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 2 3 माइनस 1, तो कितना होगा ये 2 आ गया। तो पहला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, पहला ग्राफ, फिर दूसरा ग्राफ, और देन यहां पे तीसरा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तीसरा ग्राफ देखिए क्या आएगा, साई बाय आर, दिस इज साई स्क्वायर बाय आर, और ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर बाय आर। 1 बाय 1 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले साई बाय आर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ चलेगा। अब देखिए डी ऑर्बिटल है, कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। तो 2 नोड्स हैं, तो पहले ये 1, और आप इधर लिख लीजिए 1, और ये 2, और ऐसे। ये वाला जो ग्राफ है चेक करिए, ये पॉजिटिव पे गया, नेगेटिव पे गया, और फिर पॉजिटिव पे गया, यहाँ पे नेगेटिव पे गया, और फिर ये पॉजिटिव पे गया। और नोड कितनी है 2, दिस इज 1 नोड, ये 1 नोड है, और ये सेकंड नोड। तो टोटल कितनी नोड्स आ गई 2। ये हमने साई बाय आर का ग्राफ बना लिया। साई स्क्वायर बाय आर फिर 2, बट याद रखिए ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहेगा, और जो स्लोप्स हैं इसकी क्या करेंगे, डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले ये 1 नोड, ये दूसरी नोड, और ये इस तरह से चेक करिए। ये देखो रहा तो ये पॉजिटिव की तरफ, और 1 नोड, और ये सेकंड नोड, ये नोड 1 और ये नोड सेकंड। तो इस तरह से हमने साई स्क्वायर बाय आर का भी ग्राफ देख लिया।
अब इसका देखें, इसमें भी सेम ही है, 2 नोड्स हैं तो आएगा तो ओरिजिन से ही, बट इसकी जो स्लोप्स हैं वो इंक्रीजिंग है। वो किस तरह से चलेगी, 1 2 और यहाँ पे इस तरह से। तो क्या आ गया, ये पॉजिटिव साइड पे रहा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो क्या दिस इज नोड, आपको यहाँ पे पता लग रहा है ये फर्स्ट नोड और ये सेकंड नोड। हाँ जी, अब देखिए हमने इनको समराइज कर दिया। आप कोई भी ऑर्बिटल लेंगे तो इसी तरह से आपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसके अलावा फर्दर अगर हम आपको करवाएं वो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पूरी डिटेल एक एक थ्रेड हमने खोल के रख दिया इस वीडियो में। आप ग्राफ बनाएंगे, प्रैक्टिस करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट को, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स हैं, और ऑनर्स केमिस्ट्री में भी ये आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जेई एडवांस या कोई भी आपको कंपटीशन मिले, बस प्रैक्टिस से ही आप ठीक तरह से कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सकते हो। ये नहीं है कि फटाफट देखा और मूव कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेलिंग ही हर एक चीज़ की जो है सक्सेस लेके आती है। थैंक यू वेरी मच।